प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति तारीफ और जय जयकार करो। ये परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है। हालेलुया। When we come to the Lord, we have only one thing to give him: praise, worship, thanks, nothing else। और कुछ है क्या हमारे पास? टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को भाता है। वो जो नम्रता से, दीनता से आता है, जो ये नहीं गिनाता कि प्रभु मैंने अच्छा काम किया है। परमेश्वर के सामने हमारे अच्छे काम, भले काम मैले चिथड़ों के समान है। तो धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं। मुझे नहीं मालूम और कुछ अगर आपके पास है। मैंने आज के दिन तक यही प्रचार किया है। सालों बीत गए मुझे ये बोलते हुए। आइए 39 चैप्टर पढ़ेंगे आज। प्रभु ने जो बातें की है वो कंटिन्यू है। प्रभु की बात कंटिन्यू चालू है। यहाँ प्रभु ने जो 38 में पढ़ा था, यानी हमने कल पढ़ा था, वही चीज़ आगे भी है 39 में। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं, या जब हिरनियां ब्याती हैं तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके ब्याने का समय जानता है? जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती और अपनी पीड़ा से छूट जाती हैं, उनके बच्चे हष्ट-पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बहनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? उसके घर में निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता और सब भांति की हरियाली ढूंढा फिरता रहता है। क्या जंगली सांड तेरा काम प्रसन्नता से करेगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर घेरियों से चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फिरेगा? क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? या जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? प्रभु यहोवा बड़े अच्छे सवाल पूछ रहा है। एंड वर्स 13 में, फिर शतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, और परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करता है? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती, और उनकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उसको कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसकी नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारद होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं थी। जिस समय वह भागने के लिए अपने पंख फैलाती है, तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अलाय जमाई है? क्या उसको टिड्डियों के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता, और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। जब नरसिंगा बजता जाता तब वह हिन हिन करता है, और लड़ाई और अफसरों के ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता है और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है और वह अपने अहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं, और जहाँ घात किए हुए लोग होते वहाँ वह भी होता है। क्या खूबसूरत बात है। अगर परमेश्वर ऐसे सवाल पूछने लगे तो क्या होगा। हम लोग सवाल पूछने से कभी कम नहीं रहते, हमेशा आगे सवाल पे सवाल। बताओ मुझे, मैंने क्या किया है। रिसेंटली किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा तो मैंने उसे कहा, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बुक ऑफ जोब पढ़ो, अय्यूब पढ़ो।
मेरे साथ पढ़ो, नहीं तो खुद अकेले में बैठकर पढ़ो। उसका मैसेज दोबारा नहीं आया। 2 बातें होंगी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, उन्होंने सोचा होगा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब ये देंगे, शॉर्टकट मत मारो। अच्छा, मेरे सुनाने से, मेरे समझाने से लोग नहीं मानेंगे, परंतु जब वो उसे जिएंगे ना, जो मैं बता रहा हूँ, तब वो एहसास भी करेंगे। इसीलिए अय्यूब की पुस्तक को जीना शुरू कर दो। जब आप पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। सवाल हो आपके, जवाब तो केवल बाइबल के होंगे। इसीलिए मेरे प्रोग्राम का नाम है सवाल आपके, जवाब बाइबल के। खैर, वैसे आजकल कई लोगों ने इसे कॉपी कर लिया है, थोड़ा अलग अलग सवाल आपके, जवाब हमारे, है ना, सवाल आपके, जवाब डैनियल राज के, ये मेरे ही प्रोग्राम की कॉपी है। इट्स ओके, फाइन, बट एनीवे, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम को महिमा मिलती रहे। आओ धन्यवाद करें, आगे बढ़े। मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा सदैव हो। हम तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, फिर भी हम अपनी मूर्खता के कारण तेरे सामने कई बार ऐसी बातों को रखते हैं जिसके कारण प्रभु तू खेदित हो। लेकिन फिर भी तू हम पर दया करता है, तू हम पर लांछन नहीं लगाता, तू प्रभु हमारे ऊपर अपना क्रोध नहीं भड़काता, हमारी गलतियों को सह लेता है। ऐसा ही प्रभु हमें भी स्वभाव दे, ताकि हम ऐसी मूर्खता फिर तेरे सामने कभी ना करें। तेरे लोगों को तूने अपने हाथों में लिया, सुरक्षा दी, भलाई दी, तेरा शुक्रिया। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, विनती सुनने वाले, आंसुओं को निहारने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।